झज्जर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब यहां के रिहायशी क्षेत्र में चल रही कत्था फैक्ट्री से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। गैस के रिसाव से फैक्ट्री के कर्मचारी को सांस लेने में दिक्कत हो गई। इस दौरान फैक्ट्री में काम करने वाले 5 लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आस पड़ोस में भी लोगों को घुटन महसूस होने लगी। अफरा तफरी के माहौल के बीच मामले की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले प्रशासन ने फैक्ट्री में हो रही गैस के रिसाव को बंद करवाया। वहीं जिले के उपायुक्त ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ये दावा कर रहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक गीता भुक्कल भी मौके पर पहुंची और इस पूरे घटना की जानकारी ली। अमोनिया गैस का लीक था। अमोनिया वाटर सोल्यूबल होता है। समय पे रेस्क्यू व्हीकल्स आ गए थे, वज्रा व्हीकल आ गया था। पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारी यहाँ पे थे। कुछ लोगों को जरूर उसकी वजह से उल्टियाँ हुई हैं। वो गैस का नॉर्मल प्रभाव है। एम्बुलेंसेज यहाँ पर थी, डॉक्टर्स थे यहाँ पर। और इस वक्त मेरे साथ संजीत खन्ना झज्जर से जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। संजीत, अभी क्या स्टेटस है उस जगह की? जो लोग अस्पताल में एडमिट थे उनका स्वास्थ्य कैसा है? देखिए धर्मराज, फिलहाल की जहां तक बात है, जो तमाम जो लोग दाखिल थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद दाखिल के बाद उनको उपचार के बाद वापस घर भेज दिया था। सामान्य उल्टी हुई थी, लेकिन हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो तस्वीरें हैं उसी फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें हैं जहां कल रिसाव हुआ था देर रात। अभी फिलहाल जो है जो दमकल विभाग की गाड़ियां भी अभी मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं। स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। हमारे साथ वो लोग भी मौजूद है जो कल यहाँ जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। इनको जो है शहर के सावन अस्पताल में दाखिल कराया गया था। लखीराम जी हैं ये। लखीराम जी, कैसे क्या हुआ था, क्या हालत? मेरे आँखों में जलन और एक सांस लेने में बहुत भारी दिक्कत। फिर मैं तो बेहोश हो गया था। फिर मेडिकल में गए, मेडिकल में जाके फिर ये बनवा के ले। कितने लोग थे आप लोग? हम 5 बंदे गए थे। 5 बंदे गए थे सारे। फिर उन्हें 2-1 घंटे रखे हम। फिर बोला ये दवाई ले जाओ और जाओ। जब वहां से आए। आपकी वाइफ भी थी? हाँ, घर वाली भी थी मेरी। तो कब से चल रहा है? पहले भी रिसाव हुआ था? हाँ, पहले भी रिसाव होया है। 2 बार पहला भी हो लिया। तीसरे नंबर था ये तीसरा था शाम। हाँ जी बिल्कुल, ये वो लोग हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अब कैसी स्थिति है बाबा, कैसा लग रहा है? कल सांस नहीं आ रहा था भीतर बुल्ला हाल हो गया ना। बच्चों ने भीतर रोक दिया, मतलब बाहर में जल्दी करी हो। अरिबी में सांस चढ़ रही है, बोलवा अरिबी ना दवाई। जब रात को इसका बंद, रात को चलाते हैं टट्टी भर की बोलवा के रूम में। सच्चाई बताओ। बिल्कुल, ये वो लोगों की जो जिस तरह से घटना घटी, जो हालात बने, जो माहौल बना, जो भयानक रूप यहाँ लिया गया, वो स्थिति इन्होंने बयां की। तो फिलहाल की जहां तक तस्वीरें, फिलहाल स्थिति सामान्य है। लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये उसी फैक्ट्री के अंदर की तस्वीर है कि जब यहाँ जिस तरह से रिसाव हुआ था और लोगों को परेशानी हुई थी, लेकिन लोगों का एक सुर में यही कहना कि इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ये मांग इनकी सीधे तौर पर है कि अन्यथा ये लोग यहाँ जाम लगाएंगे। जी संजीत, अब घटना क्योंकि हो चुकी है तो घटना को लेकर जांच भी हो रही होगी। क्या ये जो फैक्ट्री जो कत्थे की बताई जा रही है, ये वैध फैक्ट्री थी या अवैध तरीके से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी? देखिए, इसकी फिलहाल जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, लेकिन कानूनी रूप से ये गलत है क्योंकि रिहायशी कॉलोनी में है तो कहीं ना कहीं ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन फिलहाल इस बारे में जो है प्रयास कर रहा है प्रशासन, जांच कर रहा है। प्रशासन का साफ साफ कहना है कि अगर कोई भी जांच में खामी पाई गई, और ये सबसे बड़ी खामी तो है कि ये रिहायशी कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ ये एक फैक्ट्री लगी है, लेकिन ये क्या परमिशन लेकर लगी है या कैसे लगी है, ये जांच का विषय है। फिलहाल प्रशासन इस विषय पर जांच कर रहा है। जी चलिए, अगर ये वैध हो या अवैध हो, दोनों स्थिति में तो ये आम, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, अगर ये वैध है तो रिहायशी इलाके में इस तरीके के फैक्ट्री संचालित करने का लाइसेंस कैसे दिया गया? और अगर ये अवैध है तो फिर ये कैसे उस जगह पर संचालित हो रहा था? दोनों ही सूरत में प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है क्योंकि रिहायशी कॉलोनी में अगर
इस तरह की फैक्ट्री चलती है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। लोग लगातार विरोध भी करते आ रहे थे, पहले भी रिसाव हुआ, पहले भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन अब कल जो घटना घटी उसके बाद से लोगों में काफी भय है। कल पूरी रात यहाँ लोग सो नहीं पाए। और प्रशासन की जहां तक बात है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल कि आखिर ये किसकी सह पे चल रहा है, किसकी सह पे फैक्ट्री चल रही थी, ये अभी प्रशासन पर भी सवाल कर रहा है। हालांकि प्रशासन ने विश्वास दिलाया है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी और कैसे ये फैक्ट्री चल रही थी और आखिर अब इससे कैसे यहाँ से शिफ्ट किया जाए, इस पे पूरी जो है प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा फैक्ट्री के अंदर की। ये वो फैक्ट्री है जहाँ रिसाव हुआ था कल देर रात। यहाँ वाकई भयानक एक रूप दे दिया गया था। आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है, तमाम अन्य लोग यहाँ मौजूद है, खुद फैक्ट्री मालिक यहाँ मौजूद है। तो ये स्थिति है यहाँ की। तो फिलहाल मालिक का भी यही कहना कि जो प्रशासन आदेश कहेगा वो उसे पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी यही कहा जा सकता है कि जो एक भयानक रूप कल देखा गया वो लोगों के जहन से नीचे उतर नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना और जो लोग भयभीत हुए वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल करता है। और सबसे बड़ा सवाल कि रिहायशी कॉलोनी में आखिर कैसे ये फैक्ट्री यहाँ चल पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का सवाल है और लोगों का साथ संजीत, चेतावनी भी है कि कितने लोगों की रिहाइश है, कितने लोग आसपास रहते हैं? आसपास की जहां तक बात है, आसपास ये पूरा रिहायशी इलाका है, पूरी तरह से यहाँ व्यस्तम ये इलाका है। और न केवल यहाँ आसपास के लोग, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हो वो भी यहाँ रहते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो लेबर तबका है वो यहाँ रात में यहीं ठहरा था और यहीं वो लोग मौजूद थे जिन्हें प्रशासन की तरफ से बाहर निकाला गया था। खुद बच्चे थे छोटे छोटे। तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वो झुग्गियां हैं जहां ये लोग रहते थे। फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें है। ये करीब यहाँ 150 कर्मचारी काम करते हैं जिनको कल पुलिस प्रशासन ने आके यहाँ से बाहर निकाला था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको यहाँ से बाहर निकाला गया था। तो स्थिति भयानक थी। तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतना व्यस्तम इलाका होने के बाद, रिहायशी कॉलोनी होने के बाद, कैसे यहाँ जो है ये फैक्ट्री चल रही है। करीब 1993 से ये फैक्ट्री चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। जी, 93 से ये फैक्ट्री उस इलाके में संचालित हो रही है। अगर आसपास के कुछ लोग अगर हो संजीत आपसे, आपके इर्द गिर्द, जिनसे आप बातचीत कर पाए, जो हमें उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता पाए, क्या हुआ था, क्या क्या उनको महसूस हो रहा था, किस तरीके की उनको परेशानी हो रही थी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है। बिल्कुल ये बात ठीक है। हमने पहले भी लोगों की बात कराई और हम अब भी कुछ लोगों की बात आपसे कराएंगे। लेकिन लोगों का मैं बता रहा हूं आपसे कि लोगों का सिर्फ यही कहना है कि इस फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। दमकल विभाग के कर्मचारी यहाँ बैठे, रात से ये लोग यहाँ तैनात है, लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ ये उस समय मौजूद थे ये दमकल विभाग के कर्मचारी जब यहाँ अंदर कोई नहीं जाना चाहता था, जहाँ इन लोगों ने जो है आग उस पर काबू पाया था। क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालत थे कल? वो साहब बताएंगे जी, आप साहब हम सब इसके बारे में। ये लोग अपने अधिकारियों के बजाय कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन मैं तस्वीरें फिर लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां यहाँ मौजूद है, जो पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ ना पहुंचे। अभी भी रिसाव यहाँ बना हुआ था। ये अंदर जो है तस्वीरें फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें हैं, वो मैं दिखा रहा हूँ। फैक्ट्री मालिक है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि फैक्ट्री मालिक ने हालांकि पहले भी आश्वासन दिया है, अभी भी ये आराम से यही कह रहे हैं कि जो प्रशासन कहेगा हम वो करेंगे। खुद राजन जी हमारे साथ है, फैक्ट्री मालिक है। मानते हैं राजन जी बाहर शिफ्ट करने की आवश्यकता है? कैसा सर, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा हम कर लें और प्रशासन जैसा चाहेगा वैसा हो जाए। अब स्थिति कैसी राजन जी? कल तो काफी भयानक रूप ले लिया था, अब माहौल ऐसी बात नहीं थी कल भी। देखो, अब जैसे हम लोग तो वही यहाँ रहते ही हैं, तो उनको तो ये महसूस होता है कि भी हमारे लिए तो नॉर्मल सी बातें होती हैं, लेकिन नए आदमी के लिए परेशानी है। गैस का कितना प्रभाव पड़ता है? ये अमोनिया गैस होती है, कितनी असरदार होती है? तो इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो रखनी चाहिए। आप मालिक हैं फैक्ट्री के, कितना प्रभाव होता है इस चीज की नॉलेज नहीं है कि नॉर्मल कैसे कह सकते हैं आप? मैं कुछ इसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है।
संजीत उनसे पूछे हादसा कैसे हुआ, कहीं चूक हुई थी क्या? कैसे रिसाव कैसे हो गया? शलवाल की पैकिंग फट गई थी। मेंटेनेंस में कमी थी? क्या कमी थी? मेंटेनेंस में कमी थी कैसे? नहीं सर, पैकिंग की तो कैसे कह सकते हैं। तो आसपास के लोग भी यहाँ मौजूद है, पड़ोसी यहाँ मौजूद है जो फैक्ट्री के पास से, आप क्या कहना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि फैक्ट्री बंद हो जाए। बाकी हम ना किसी पे कानून कार्रवाई करवाना चाहते, ना कुछ और चाहते, ना किसी को हरेसमेंट करना चाहते। फैक्ट्री बिल्कुल जंजर है और हम इस फैक्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते जी। अगर फैक्ट्री बंद नहीं होती है तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पर फैक्ट्री को किसी भी कीमत पे चलने नहीं देगा ये शहर। अब हम फैक्ट्री को बिल्कुल आज से 1 मिनट के लिए भी चलने नहीं देंगे। पूरा शहर हमारे साथ है। रात को अगर हादसा इतना बड़ा था, परमात्मा की दया आके टल गया, नहीं तो सबके बच्चों को जान को, अपनी जान को, इस फैक्ट्री मालिक के बच्चों की जान को, इसकी जान को भी खतरा था। ये एक दिन की बात नहीं है, आए दिन चौथे महीने में, तीसरे महीने में, दूसरे महीने में होता रहता है। ये आज की नई बात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि फैक्ट्री बिल्कुल जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, सील हो जाए, कि आगे चले ना, एक दिन के लिए भी नहीं चलने दे प्रशासन। हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रिक्वेस्ट को अमल करके, आज ये हादसा टल गया है, अगर ये फिर चलाई तो कभी भी शहर उजड़ सकता है, खंडर में बदल सकता है। भोपाल गैस को हम भूले नहीं है, वो कांड झज्जर में भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये मांग है इन लोगों की, इस फैक्ट्री को शिफ्ट किया जाए, ये सीधे तौर पर मांग है प्रशासन से। हमारे लेके शिफ्ट करो ना करो, यहाँ बंद की जाए, यहाँ से शिफ्ट किया जाए, यहाँ से बंद किया जाए। देखिए ये फैक्ट्री शहर के बीचों बीच है और हम ये मांग करते हैं कि शहर के बीचों बीच, आप पूरी जनसंख्या है, पूरे मकान है, उसके बीचों बीच ऐसी जंजर फैक्ट्री बिल्कुल ना चलाई जाए, इसको बंद किया जाए। संजीत उनसे पूछिए 1993 से फैक्ट्री संचालित हो रही है, क्या इस तरीके की समस्या पहले भी आई थी? बिल्कुल पहले आई, ये बता भी रहे हैं। 1993 से फैक्ट्री चलती है, कब कितनी बार ये समस्या आई? ये कम से कम आए दिन, हर छठे महीने, हर 1 साल में, हर दूसरे महीने आती रहती है। अभी ऊपर जाके देखो, मैं दिखाता हूँ आपको कितना बुरा जंजर, मतलब इस फैक्ट्री के हालात है, आओ दिखाते हैं। तो इन लोगों ने क्या बंद करवाने की मांग की थी? बिल्कुल, ये फैक्ट्री पहले मांग की थी आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल मांग की थी हमने। फैक्ट्री मालिक को हर दिन जब भी होता है आके रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अब बंद कर दे। बोला जी 2 महीने की मोहलत दे दो जी, 4 महीने की मोहलत दे दो, अब इसको ले जाएंगे, अब इसको शिफ्ट कर देंगे, अब ये कर देंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करते हैं। एक इनका पार्टनर है भाई, वो करने नहीं दे रहा है। प्रशासन को कंप्लेंट किया था, प्रशासन को है कि किसी भी प्रशासन से, और आपके माध्यम से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद करो और इस फैक्ट्री को बंद करवाओ, नहीं तो शहर का इतना बुरा। संजीत ये बता रहे हैं कि हर 4-6 महीने, साल भर में ऐसी घटनाएं होती रहती थी। क्या पहले इन्होंने प्रशासन को कोई कल हो सकता है आवेदन दिया था कि फैक्ट्री बंद करवाई जाए? पहले मांग की थी, पहले भी ये रिसाव हुआ, पहले भी कोई बात हुई थी प्रशासन से? नहीं, देखो छुटमुट कई बार हुई है, लेकिन इतना बड़ा हमने मतलब वो नहीं किया था। हम ये सोच रहे थे, ये जैसे मालिक कह देता था कि भाई अब 2 महीने में बंद हो जाएगी, हम बंद कर देंगे, 4 महीने में बंद कर देंगे, लेकिन कल प्रशासन ने हमारी जो मतलब बिल्कुल एक सतर्कता दिखाते हुए प्रशासन टाइम पे आया, पूरा काबू किया, और उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन प्रशासन से मांग करते हैं कि इस फैक्ट्री को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। ये मांग है इन लोगों की, फैक्ट्री को बंद किया जाए, यहाँ से शिफ्ट किया जाए या बंद किया जाए, ये सीधे तौर पे मांग है। नहीं तो ये चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ जाम लगाएंगे, धरने पे बैठेंगे। ये संजीत क्योंकि वो आसपास ही रहते हैं, उनसे पूछे कि किस तरीके से जब कल ये रिसाव हुआ तो उनको क्या एहसास हुआ था? कल किस तरह का माहौल बना था जब कैसे रिसाव हुआ था? तो कल कैसा कल भाई साहब, कल 8:40 की बात है। मैं बिल्कुल पड़ोसी हूँ और मेरे ऊपर ही इतना बुरा हाल हुआ था कि मतलब मेरा गला सूख गया, जैसे मेरे कंठ किसी ने पकड़ लिया हो, और चक्कर आने लगे, उल्टी आने लगी। कल 8:40 की बात है। उस टाइम मैं घर से बाहर निकला तो मेरे को एकदम गैस की स्मेल आई। मेरे लिए वो गैस कोई नई नहीं थी, हर चौथे-तीसरे महीने है। मैंने सोचा फिर आज गैस रिसाव हो गया, लेकिन वो गैस का रिसाव इतना भयंकर था, रिसाव नहीं था, वो गैस फटी गई थी कि मेरे को एकदम उल्टी आने को ही मेरा सिर घूम गया और मेरे को चक्कर आ गए।
मेरा गला रुक गया। वो पूरे परिवार का यही हाल था। हमने उसी टाइम अपना घर खाली कर दिया, सारे पड़ोसियों के फिर घर खाली करवाए, और मतलब अब भी हम सही तरह से अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे गले के अंदर बिल्कुल वही खटास सी, मतलब खरार सी है। उल्टियां भी, दस्त किसी को लग रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। मेरा प्रशासन से यही मांग है कि इस फैक्ट्री को बिल्कुल भी एक दिन के लिए भी चलने नहीं दिया जाए।